हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कोस्टा पावर इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यूपीएस का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी पैरेलली बैटरी रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। तो हमारा एक साइट है, यहाँ पे हमने हमारे एएमसी में है 6 केवी का यूपीएस अलॉन्ग विथ 175 केवी का यूपीएस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो यूपीएस जो है एपीसी के हैं 6 केवी के, एसआरसी 6 केवीएक्स का मॉडल है, और एक जो यूपीएस है वो 75 केवी का मॉड्यूलर ईटॉन 93 यूपीएस है। तो तीनों यूपीएस का हम बैटरी भी रिप्लेस करेंगे, पैरेलली हम इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। यहाँ पे मैं एक यूपीएस जो है यूपीएस 1 उसको बंद, एक्चुअली ये एपीसी के जो दो यूपीएस है उसको दोनों को हमने बंद किया है, इसका लोड हमने ऑफ़ किया है, अंडर शटडाउन एक्टिविटी है। तो पूरा प्रोसेस एकदम लेंदी होने वाला है। अभी ये फर्स्ट यूपीएस मैंने डिस्कनेक्ट किया है, उसका बैटरी बैंक भी हमने डिस्कनेक्ट किया है। तो मीन्स इनकमिंग सप्लाई भी कस्टमर ने बंद किया था, तो इसमें अलार्म आ रहा है, इसको एक बार एक्नॉलेज कर रहा हूँ मैं। तो जैसे अलार्म एक्नॉलेज होता है उसके बाद हम ये फर्स्ट बैंक, जो मेरा कलीग है मिस्टर चंदन जो है, वो फर्स्ट बैंक डिसमेंटल करके नया बैंक की बैटरी जो है उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। तब तक मैं ये यूपीएस को खोल के इसका अंदर से जो है क्लीनिंग वगैरह करके ले लूँगा ब्लोवर से। अभी फ़िलहाल ब्लोरिंग वगैरह करना इम्पोर्टेंट है साइड पे, क्योंकि क्या है ना, बहुत दिनों के बाद इसके अंदर डस्ट जमा होता है। फ्रंट से जो है एयर फिल्टर लगा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमा होने से प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं होता है। तो हम देखिए, मैं इसको जैसे ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे भी डस्ट बहुत आ रहा है बाहर। तो चलिए इसको मैं लेके जाता हूँ बाहर डस्ट क्लीन करने के लिए। यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट है कि यहाँ पे नहीं कर सकते ये रूम में। ओके, तो इसको मैं बाहर लेके जाके क्लीन कर देता हूँ। जब आप इसको प्रॉपरली ब्लोरिंग वगैरह करेंगे ना, तो कंपोनेंट का लाइफ भी बढ़ता है, प्लस एयर फिल्टर के ऊपर जो डस्ट जमा होता है, सामने से जो एयर फिल्टर लगा होता है उसके ऊपर का अगर डस्ट निकालेंगे तो इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, फ्रेश एयर अंदर पास ऑन होता है। तो जो एग्जॉस्ट के जगह पे एसी फैन जो लगे हैं और यूपीएस के लिए एग्जॉस्ट, वो भी वहाँ से फ्रेश एयर पास कर देते, तो ज़्यादा हीटिंग नहीं होता यूपीएस में। ज़्यादा हीटिंग ना होने की वजह से इफेक्टिव कूलिंग होता है और यूपीएस का लाइफ बढ़ जाता है। तो आपको रेगुलरली ये मेंटेन करना है यूपीएस को। तो चलिए, बैटरी इंस्टॉलेशन चल रहा है पैरेलली। यहाँ पे मेरे पार्टनर इंस्टॉलेशन कर रहे बैटरी बैंक का। उन्होंने 4 बैटरी, 4 एक लाइन में, दूसरे लाइन में 4, ऐसा 8 बैटरी अरेंज किया है। ये क्वांटा का 42H का बैटरी है, नीचे 8 ऊपर 8, ऐसा 16 बैटरी एक यूपीएस को कनेक्ट होगा। दूसरे बैंक में 16 बैटरी। ओके, और जो ईटॉन 93 PR मॉडल है जो बाजू में आप देख रहे हैं उसको हमने 40 बैटरी कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए इनका इंस्टॉलेशन एक्टिविटी चल रहा है। साइट प्रिपरेशन के लिए आपको इंश्योर करना है कनेक्शन करते समय जो पुराना इंटरलिंक है वो ज़्यादा रस्टी ना हुआ हो। कभी कभी उसके ऊपर करोजन आता है, कभी कभी वो ऑक्सीडाइजेशन की वजह से उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है, तो वो रिमूव करना है आपको। अपना पॉलिश पेपर या फाइल यूज़ करके आप वो टर्मिनल वगैरह क्लीन कर सकते हैं। ओके, और सही तरीके से इंटरलिंक कनेक्शन करना है। सीरीज कनेक्शन करते समय कोई बैटरी का नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव टू नेगेटिव ना जाए। ओके, वो तो एक्सपीरियंस वाले पर्सन को पता ही होता है, लेकिन जब अगर आप नए हैं इंस्टॉलेशन के लिए तो आपको ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने यूपीएस क्लीन करके लेके आया हूँ। हम इसको अच्छे से पैक करेंगे फिर से जैसा था वैसा, और कनेक्ट करेंगे। इंश्योर करना है कि अंदर कोई डस्ट पार्टिकल ना रह जाए, कोई कंपोनेंट हीटिंग हुआ है क्या वो चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, ओवर हीटिंग की वजह से जो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, वो भी इंश्योर करना है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी इंस्टॉलेशन एक्टिविटी चल रहा है। नीचे की टियर कंप्लीट हुआ है, ऊपर की टियर में बैटरी
रखने का काम चालू है। और दूसरा चीज़ आपको इंश्योर करना है कि कनेक्शन करते समय कोई कनेक्शन लूज़ ना हो। ओके, लूज़ अगर कनेक्शन रहता है तो उसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि लूज़ कनेक्शन होने की वजह से वो पॉइंट पे, वो टर्मिनल पॉइंट पे चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के टाइम पे वो टर्मिनल हीटअप हो जाता है। और अगर मान लो डिस्चार्जिंग कंडीशन पे ज़्यादा करंट डिस्चार्ज होता है तो वो कंडीशन में टर्मिनल ओवर हीट होने की वजह से पिघलने के या इंटरलिंक डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी टर्मिनल लूज़ नहीं छोड़ना है। ओके, एवरी टाइटनेस प्रॉपर होना चाहिए। जितने नट बोल्ट्स के अंदर स्प्रिंग वॉशर, रिंग वॉशर दिए हैं वो सभी आपको उसके अंदर यूज़ करना है नट बोल्ट के साथ जो बैटरी के साथ पाउच में आते हैं। ओके, प्रॉपर टाइटनेस, ओवर टाइट भी नहीं करना है। कभी कभी ओवर टाइट करने नए लोग जो है ओवर टाइट नहीं करने के लिए जाते हैं तो नट स्लिप वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसका स्टैंडिंग जो फ्रेम है नीचे का, यूपीएस को वर्टिकली स्टैंड करने के लिए जो बेस फ्रेम दिया है वो फिक्सिंग हो रहा है। प्लस नीचे का आई थिंक वन बैंक कंप्लीट होने को आया है। ओके, खाली टीयर टू टीयर कनेक्शन। हाँ, और दूसरी एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप बैटरी का कनेक्शन कर रहे हैं एक टीयर पे एक ही पर्सन काम करे। टीयर टू टीयर का कनेक्शन एकदम लास्ट में करना है, क्योंकि क्या ना कभी कभी क्या होता है एक पर्सन ऊपर की टीयर से नीचे की तरफ कनेक्शन करता है और वही लूप कंप्लीट करते समय ऊपर वाला भी नीचे लेके आता है और जाने अनजाने में वो शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो छोटे इंस्टॉलेशन के लिए तो एक ही पर्सन काम करे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ज़्यादा है तो दो पर्सन काम करें पैरेलली, टीयर पे काम करें। टीयर टू टीयर का कनेक्शन लास्ट में करना है। ओके, क्योंकि क्या है ना वो पर्टिकुलर डीसी का कनेक्शन उसी लेयर तक ही, टीयर तक ही सीमित रहेगा। तो अभी मैं ये दूसरा यूपीएस भी खोलने जा रहा हूँ। फर्स्ट का नॉर्मल हो चुका है पीपीएम, अब क्लीनिंग वगैरह करके लिया है। जब तक ये बैटरी फर्स्ट बैंक का हो रहा है तब तक मैं सेकंड को ओपन करके इसका भी क्लीनिंग के लिए लेके जाता हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को, बने रहिए क्योंकि आगे भी बहुत एक्टिविटी चल रहा है। दोनों का बैटरी बैंक रिप्लेस करने के बाद दोनों यूपीएस को हम ऑन करेंगे, वन बाय वन प्रोसीजर शो करेंगे कि कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ़ करना है। प्लस इसका बैटरी मोड पे चेक करेंगे मेंस फेल करके कि अपना जो बैटरी कनेक्शन है ओके हुआ है कि नहीं, ये बैटरी ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं यूपीएस। कभी कभी क्या होता है यूपीएस नॉर्मली चल रहा होता है, हमने बहुत दिनों के बाद बंद किया, कंपोनेंट ओवर हीटिंग होने की वजह से या कभी ब्लोरिंग की वजह से कुछ कार्ड में दिक्कत आ गई या कोई लूज़ कनेक्शन रह गया कंट्रोल कार्ड के वगैरह के ऊपर वगैरह, अगर हम ब्लोअर कर रहे हैं, अगर ब्लोअर का जेट बहुत हाई स्पीड से है तो वो टाइम पे भी कंपोनेंट वगैरह जो है ओवर हीट कंपोनेंट वगैरह कभी कभी उखड़ के भी निकल सकते हैं पीसीबी के ऊपर से, तो वो आपको ध्यान में रखना है और ब्लोरिंग वगैरह करना है। तो अभी हम यूपीएस ऑन करेंगे तो उसके बाद वो प्रोसीजर भी देखेंगे कि मेंस ट्रांसफ़र होता है कि नहीं बैटरी मोड पे इनपुट फेल करके, वो वन बाय वन हम देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए बैटरी इंस्टॉलेशन का काम नियर अबाउट कंप्लीट होने को आया है। तो जैसे बैटरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा हम आगे की एक्टिविटी चेक करेंगे। ओके, थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी बनाया है क्योंकि पूरा डिटेल में कैसा एक्टिविटी चलता है साइट पे कैसा नहीं इसका भी आइडिया है, क्योंकि अभी तक जो वीडियो बनाए मैंने उसमें इन शॉर्ट में दिखाया है कैसा हुआ है कैसे किया है। ओके, तो एट एक्चुअल में वीडियो लेंदी बनता है लेकिन ये टाइम पे हमने बनाया है उतना लेंदी। ओके, तो डिटेल प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा कैसे हो रहा है। ओके, एक्चुअल में बैक साइड का कनेक्शन वगैरह जो कर रहा हूँ मैं वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन लास्ट की वीडियो में दिखाऊंगा जब आगे जैसे मैं प्रोसीड करूँगा तो उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जैसे कि इनपुट कहाँ कनेक्ट किया है, आउटपुट कहाँ से निकाला है। दोनों यूपीएस स्टैंड अलोन है, दोनों के ऊपर सेपरेट लोड है तो उतना ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए शायद अभी ये टाइटनिंग का काम चल रहा है। चंदन जी का नीचे जो फाइनल इंटरलिंक जो है टाइट कर रहे हैं और टीयर टू टीयर लाइक ऊपर के टीयर से नीचे के टीयर में कनेक्शन बाकी है। तो कनेक्शन आपके हिसाब से होना चाहिए, सीरीज़ खाली बनना चाहिए 16 बैटरी का, वो आप इंश्योर कर सकते हैं। कैसे भी आपको जैसे चाहिए वैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट यूपीएस का बैटरी बैंक और पीपीएम हो गया है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस।
तो हम इसको अभी लाइन पे ले लेंगे थोड़ी देर के बाद। तो उसके बाद लाइन पे लेने के पहले हम दूसरा बैंक का भी बैटरी चेंज करेंगे, जो बाजू वाला यूपीएस है उसका भी बैटरी बैंक चेंज करेंगे, और उसका भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी क्लीनिंग वगैरह, इंटरनल कंपोनेंट, पीसी वगैरह टेस्टिंग, विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह सब करके ले लेंगे। और उसके बाद ही हम दोनों यूपीएस को एट अ टाइम स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 यूपीएस का हो गया है। सेकंड यूपीएस के लिए प्रोसीड करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे भी मैं वीडियो में पूरा इन डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ आपको। कुछ इस तरह से है, ये दोनों यूपीएस सेपरेट है, लोड भी सेपरेट है, दोनों का पैरेलल नहीं है। तो ये एसएनएमपी कार्ड का नेटवर्क केबल, यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे की साइड में इनपुट है, लाइन न्यूट्रल, और ऊपर से आउटपुट है दोनों यूपीएस का। दोनों का सेपरेट बैटरी बैंक है। हम बैटरी बैंक अभी रिप्लेस करें, ये एक बैंक हो गया है, अभी इसका बैटरी रिप्लेस करेंगे। इसका मैंने क्लीनिंग वगैरह किया है यूपीएस का। अभी इसका बैटरी बैंक चेंज करने के बाद 1 बाय 1 ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेकंड बैंक जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए दिया है, डिसमेंटलिंग कर रहे हैं अभी। फर्स्ट बैंक एंड यूपीएस का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो हो चुका है, तो अभी हम सेकंड बैंक का एक कनेक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली बैटरी रिप्लेस हो चुका है। ओके, बीच बीच में हमने कुछ वीडियो स्किप किया है क्योंकि बहुत लेंथी बन रहा था, डिसमेंटल करना, ये सब चीज़ें। ओके, डिसमेंटलिंग बैटरी रिप्लेस करने के लिए डिसमेंटलिंग करना इतना हार्ड नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि खोलने के लिए इतना टाइम जाता नहीं है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे स्पेस अगर साइड पे कम है तो ज़्यादा देर लगती है। ओके, तो यहाँ पे बैटरी रैक में रख के हो चुका है हमारा, तो हम इसको फाइनली इंटरलिंक जो है टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमने 2 लोग काम कर रहे हैं, तो भी हमने ये फाइनल जो लिंक है टीयर टू टीयर वाला वो कनेक्ट नहीं किया है। फर्स्ट बैंक में हमने देखिए टीयर टू टीयर वाला कनेक्शन किया है, जो क्रॉस बनाता है इंटरलिंक को, वो है फाइनल टीयर टू टीयर। और फाइनल कनेक्शन बैक साइड से ही जा रहा है यूपीएस को, तो आगे जाके या पीछे में जब बैक साइड का व्यू ले रहा था उसमें आपको देखा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चंदन जो है वो टीयर टू टीयर वाला कनेक्शन कर रहा है। जब आप एक्चुअल में इंटरलिंक के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो वो टाइम पे टीयर टू टीयर कनेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा इंश्योर करना है कि आप अगर कंजेस्टेड रैक के अंदर काम कर रहे हैं, आपका स्पैनर वगैरह रैक को टच होने के चांसेस है, तो इंश्योर करना कि जो आपका स्पैनर है उसका सेकंड जो एंड है, नॉन यूजेबल एंड, एक एंड तो आपका स्पैनर नट बोल्ट में जा रहा है, दूसरा एंड जो है उसको आपको इंसुलेटेड करना है। लाइक इंसुलेशन टेप हो, या कभी कभी मार्केट में जो स्लीव मिलता है, रबर स्लीव, हॉट गन से स्लीव डाल के हॉट गन से उसको मेल्ट करके फिक्स कर देना, ताकि इजी हो जाता है। ज़्यादातर लोग टेप वगैरह मार देते हैं, लेकिन टेप क्या कभी कभार साइड पे रैक को टच होके घिस के वगैरह वो उसका इंसुलेशन निकल जाता है। तो कभी मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं या आपके हाथ से स्पैनर वगैरह छूट जाता है, तो कोई दिक्कत ना हो जाए, टर्मिनल पे शॉर्ट ना कर जाए जाके नीचे गिर के। तो यहाँ भी इंस्टॉलेशन हो गया हमारा दोनों बैंक का रिप्लेसमेंट। अभी हम यूपीएस को ऑन करेंगे। ये फर्स्ट यूपीएस का ऑन किया है, देखिए पावर सप्लाई डिस्प्ले ऑन हुआ। दूसरे यूपीएस का भी इनपुट सप्लाई ऑन किया है, तो इसका भी डिस्प्ले हमारा ऑन हो चुका है। तो पहले इसको डिस्प्ले से ऑन कमांड दे देंगे। तो जैसे हम पैरेलली हम इसका चार्जिंग करंट भी ऑब्जर्व करेंगे। स्टार्टिंग में इनिशियल चार्जिंग करंट कितना लेता है, 42 एच की बैटरी है, 10% ऑफ एच रेटिंग अगर हम कंसिडर करेंगे तो 4 to 5 एम्पियर इनिशियली ये पीक जा सकता है, 7-8 एम्पियर तक। ओके, लेकिन स्टेडी करंट जो है इसका चार्जिंग का 4 to 4.5 एम्पियर तक ये ले लेगा। ओके, अभी ये दोनों यूपीएस को मैंने ऑन का कमांड दे दिया है। फर्स्ट यूपीएस ग्रीन हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है। मेरा चार्जिंग करंट जो है 4.2 एम्पियर ले रहा है। एक्चुअल में कैमरा थोड़ा सा दूर रखा है तो आपको एक्चुअल में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 4.2 एम्पियर से मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है। तो ये अभी नॉर्मल है। ओके, यूपीएस ऑन हो चुका है। और यहाँ पे
दोनों यूपीएस की एक बार पैरामीटर वगैरह चेक कर देता हूँ। अभी ये फर्स्ट बैंक का मैं चार्जिंग करंट एक बार चेक कर लिया, ये 3.9 एम्पियर पे आ गया है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका दोनों का आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं बैक साइड से। डीसी वोल्टेज है, सॉरी, डीसी वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं। इसका डीसी वोल्टेज है 218 वोल्ट, 218 वोल्ट दोनों के लिए कॉमन है, सेम है। मतलब 13.50 इंटू नंबर ऑफ़ बैटरी होना चाहिए। वैसे 216 वोल्ट होता है, इसमें ज़्यादा है 218। ओके, 220 तक ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चालू किया है, दोनों का बैटरी चेंज किया है हमने। तो पुराना बैटरी है साइड में रखा हुआ, नया बैटरी इंस्टॉल हो चुका है। तो दोनों यूपीएस अभी लाइन में है, तो दोनों का एक बार मेन स्केल टेस्ट करते हैं। ओके, 21% का लोड है कस्टमर का। यहाँ पे देखिए पैरामीटर में जाएंगे, ये हमारा यूपीएस ए है और ये वाला यूपीएस बी है। तो यहाँ पे लोड परसेंट 21.8% यहाँ पे शो कर रहा है, और इनपुट जो है 246.7 वोल्ट, आउटपुट 230 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ओके, सेम यूपीएस ए वाला जो है, इसके ऊपर भी लोड 22% है, इनपुट 248.6 वोल्ट, आउटपुट जो है हमारा 224.2 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मेन स्केल टेस्ट करते हैं 1 बाय 1। दोनों यूपीएस का इनपुट एक साथ नहीं बंद करेंगे, ये यूपीएस ए है, तो पहले मैं इसका इनपुट बंद कर देता हूँ। यूपीएस ए, इसका मैंने इनपुट बंद किया है। तो जैसे मैंने इसका इनपुट बंद किया है, यहाँ पे देखिए एलईडी इंडिकेशन चेंज हुआ है। ओके, लोड परसेंट जो था वो एज इट इज शो कर रहा है, और बैटरी मोड यहाँ पे देखिए। ओके, यहाँ पे बैटरी मोड पे आया यूपीएस, इनपुट 0 हो चुका है, आउटपुट जो है 224.5 वोल्ट। यहाँ पे देखिए ये यूपीएस ऑनलाइन मोड पे है, ये यूपीएस बैटरी मोड पे है। 1 सेकेंड, इसका मैं इनपुट चालू कर देता हूँ। यूपीएस ए, मैंने इसका इनपुट चालू किया है, तो देखिए यूपीएस ऑनलाइन हो चुका है। ओके, पैरामीटर में देखेंगे लोड परसेंटेज शो कर रहा है, इनपुट 248 वोल्ट शो कर रहा है। सो अभी इसका यूपीएस बी, इसका हम इनपुट फेल कर देते हैं। ओके, तो यूपीएस बी का इनपुट, तो जैसे यूपीएस बी का मैंने इनपुट फेल किया है, यहाँ पे भी देखो यूपीएस बी का इंडिकेशन चेंज हुआ है। जो पहले ग्रीन था, यहाँ पे देखिए जो ग्रीन हेल्दी है ऑनलाइन मोड में, वो अभी चेंज होके ऑरेंज हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये बैटरी मोड शो कर रहा है। ओके, तो एंटर करेंगे, स्टेटस में जाएंगे, पैरामीटर देखने के लिए स्टेटस में जाके एंटर करेंगे, तो ये यूपीएस का जो है एंटर करेंगे फिर से। ये देखिए इनपुट का वोल्टेज जो है 0 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट, बैटरी मोड शो कर रहा है। स्किप करने के लिए बैटरी पे जाएंगे, नीचे जाके एंटर करेंगे, टाइप ऑफ बैटरी SMA। ओके, बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज 94%, एम्पियर 42H, बाय डिफ़ॉल्ट सेट एम्पियर है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, 195.20 वोल्ट। ओके, 0.1 वोल्ट। अभी ये देखिए जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगा, ये धीरे धीरे वोल्टेज डाउन हो जाएगा, 194 हो जाएगा ये अभी, देखिए एग्जैक्टली। तो इसका डिस्चार्ज एम्पियर चेक कर देते हैं। ये हमारा क्लाइमीटर, इसको डीसी पे रखा है मैंने, पहले इसका डीसी 0 कर देते हैं। ओके, तो इसका जो डिस्चार्ज एम्पियर है वो है 7.6 एम्प्स। ओके, 1 सेकेंड, इस यूपीएस को हम लाइन पे लेते हैं, बैटरी नया नया इंस्टॉल हुआ है, इसको हम ज़्यादा देर के लिए डिस्चार्ज नहीं करते हैं। तो ये यूपीएस बी इनपुट हमने चालू किया है, तो यूपीएस लाइन पे आ चुका है। दोनों यूपीएस अभी नॉर्मल मोड पे है। स्किप करेंगे, मेन विंडो ओपन करेंगे इस यूपीएस का। ओके, दोनों यूपीएस लाइन पे है। इसका हमने बैटरी चेंज किया था, पुराना जो बैटरी था क्वांटा में एक 42H 12 वोल्ट का बैटरी था, तो सेम स्पेसिफिकेशन का बैटरी हमने चेंज किया है। इसका जो स्टिकर वाला साइड है, नेम प्लेट वाला, वो थोड़ा सा अंदर की साइड में किया है रैक की वजह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पुराने बैटरी का स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, 12 वोल्ट 42H का एमरन क्वांटा का बैटरी था।
तो चलिए आगे भी है, दूसरा वर्क इन प्रोसेस चल रहा है हमारा। ये ईटॉन का 75 केवी का 93 पीआर मॉडल है, उसका भी बैटरी रिप्लेसमेंट का वर्क चल रहा है। ओके, इसको हमने कनेक्ट की थी 12 वोल्ट 65 एच की 40 बैटरी, 12 इंटू 40 480 VDC का ये यूपीएस है। यहाँ पे हमने बैटरी डिस्कनेक्ट किया यूपीएस का। आगे का काम चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा टच स्क्रीन डिस्प्ले है, पैरामीटर्स कुछ भी आपको चेक करना है, टोटल यहाँ पे इनपुट पैरामीटर है, आउटपुट पैरामीटर, पूरा डिस्प्ले टच स्क्रीन है। तो ये यूपीएस है ईटॉन का 80 केवी का, इसका बैटरी रिप्लेसमेंट करेंगे। ये हमारे एएमसी में है यूपीएस ईटॉन का 80 केवी का, ये 93 पीआर मॉडल है। 25 केवी के 3 मॉडल है इसके अंदर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएस का ये इनपुट स्विच है, यहाँ पे आउटपुट स्विच है, ऊपर की साइड में बाईपास स्विच दिया है, बाईपास मॉडल अलग से है उसका। ओके, और ये 25 केवी के 3 मॉडल दिए हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, इसका बैटरी ब्रेकर पीछे लगा है यूपीएस को। अभी यूपीएस रनिंग कंडीशन में है, हमने इसका बैटरी ब्रेकर बंद किया है, लेकिन यूपीएस भी बंद करेंगे थोड़ी देर के बाद और इसका बैटरी रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बैटरी यूपीएस को बंद करने के लिए, बैटरी बंद करने के बाद आप डायरेक्ट इनपुट बंद करेंगे तो यूपीएस डाउन हो जाएगा। चालू करने के लिए 1 बाय 1 आपको पहले इनपुट का स्विच ऑन करना पड़ेगा। जैसे चार्जर वोल्टेज डेवलप हो जाएगा उसके बाद ही बैटरी कनेक्ट करना है। तो चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं।
यूपीएस को बंद करने का कंफर्मेशन अभी क्लाइंट से मिला है हमको, तो हम इसको पहले बंद करते हैं। ओके, बैटरी डिस्कनेक्टेड का अलार्म आ रहा है कि हमारा बैटरी रिप्लेसमेंट का आधा काम तो हो चुका है। हम इसको पहले बंद करते हैं। होम पे जाके कंट्रोल में जाना है, पहले पासवर्ड एंटर करेंगे। ओके, पासवर्ड एंटर करने के लिए तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया। ओके, पासवर्ड वैलिड, लेवल 1 ऑथराइजेशन एक्सेस मिलेगा। इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड एंटर करना, लोड ऑफ कमांड आएगा, पूछेगा, एंटर करना है। ओके, ये ऑफ हो चुका है। होम पे आएंगे, यहाँ पे देखिए डिस्कनेक्टेड, चार्जर चालू है। इसको भी हम बंद करते हैं। ये देखिए, तो ये आउटपुट स्विच हम बंद करते हैं, इनपुट भी बंद करते हैं, और सबसे लास्ट में बाईपास वाला भी ऑफ़ करते हैं। तो अभी ये यूपीएस कम्प्लीटली ऑफ़ हो चुका है, डिस्प्ले भी हमारा ऑफ़ हो चुका है। तो अभी हम इसको कम्प्लीटली 3 साल के बाद ये यूपीएस अभी डाउन हो चुका है। क्रिटिकल वर्क स्टेशन था यहाँ पे कस्टमर का, 3 साल के बाद ये यूपीएस को हमने डाउन किया है आज। 3 साल से एएमसी में था, कभी यूपीएस डाउन नहीं हुआ। बैटरी अभी 3 साल हुआ है तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए यूपीएस का स्पेसिफिकेशन 93 PR 75 किलोवाट का। ओके, तो चलिए इसको अभी बंद रखते हैं, काम चालू करते हैं।
तो यहाँ पे हमने बैटरी का इंस्टॉलेशन किया है। यूपीएस को अभी पावर अप करने जा रहे हैं। बैटरी का ब्रेकर जो है पीछे की साइड में दिया है, इसको हमने अभी बंद रखा है। ओके, इनिशियली बैक कवर ओपन था, यूपीएस को ब्लोरिंग वगैरह करके लिया है हमने। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बाय प्रोसीजर। सबसे पहले इनपुट स्विच, तो जैसे इनपुट स्विच ऑन करते हैं इसका फैन तीनों मॉडल का स्टार्ट हुआ है। हमारा डिस्प्ले इनिशियलाइजिंग हो रहा है। तो टूल्स लोडिंग का इंडिकेशन आया है यहाँ पे। इनपुट चेंज करने के लिए कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद यूपीएस का चार्जर ऑन होगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे अलार्म्स आ रहे हैं, शट डाउन, बैटरी डिस्कनेक्टेड। ओके, अभी तक हमारा रेक्टिफायर चालू नहीं हुआ है, पैरामीटर में जाएंगे। ओके, इनपुट मीटर्स, कंट्रोल में जाके स्टार्ट कमांड देना पड़ेगा। स्टार्ट कमांड देने के लिए पहले आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा यूज़र का। पासवर्ड एंटर करेंगे, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया है। ओके, पासवर्ड वैलिड, जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डालेंगे ये ओपन नहीं होगा। ओके, अभी इसमें कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कंट्रोल में जाएंगे। ओके, गो ऑनलाइन, स्टार्टअप द सिस्टम, यस। ओके, टाइम लेगा। अब यहाँ पे देखिए मॉड्यूल्स का लाइट अभी ब्लिंक करना स्टार्ट हुआ है। ओके, हम पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरा जो चार्जर है वो ऑन हुआ है, इन्वर्टर भी ऑन होके लोड को वोल्टेज जा रहा है, लेकिन मेरा बाईपास जो है वो अभी भी बंद है। तो बाईपास का इंडिकेशन नहीं शो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका बाईपास ऑन करते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड में बाईपास है। तो जैसे हमने बाईपास ऑन किया है, यहाँ पे देखिए बाईपास का पावर सप्लाई यहाँ पे एलडी हो चुका है, यहाँ पे देखिए। और मेरा जो आउटपुट है जा रहा है। अभी मेरा बैटरी डिस्कनेक्टेड है, वो बैटरी को भी मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, उसके पहले मैं यहाँ से आउटपुट ऑन कर देता हूँ। ओके, आउटपुट का जो ब्रेकर है वो मेरा ऑफ है। यहाँ पे देखिए आउटपुट स्विच, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अभी आउटपुट ऑन किया है। तो जैसे मैंने आउटपुट ऑन किया है, देखिए पहले लोड बाईपास पे गया है। ओके, और उसके बाद फिर नॉर्मल पे आया, ठीक है। तो अभी भी अलार्म जो शो कर रहा है डिस्प्ले पे वो है यूनिट ऑनलाइन एंड बैटरी डिस्कनेक्ट। तो हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, उसके पहले हम क्लाइमेटर लगा के रखेंगे बैटरीज को। तो अभी यहाँ पे हमने बैटरीज के सीरीज़ में ये हमारा क्लाइमेटर लगा के रखा है, डीसी रेंज पे है, यूनिट ऑनलाइन, लेकिन बैटरी डिस्कनेक्ट का अलार्म आ रहा है। तो पहले इसका मीटरिंग में जाते हैं। ओके, ये बैटरी मीटर्स पे लगा के रखते हैं। ओके, यहाँ पे वोल्टेज जो है 0 है, एम्पियर भी 0 है। ओके, तो मैं इसका बैटरी ऑन कर देता हूँ।
कनेक्शन इंश्योर किया है मैंने, तो सही है कि नहीं, तो फिर भी आपको दिखाने के लिए। ओके, बैटरी का कनेक्शन कुछ इस तरह से था। मेरा फाइनल पॉजिटिव यहाँ से गया था यूपीएस को, और ऐसा सीरीज़ चेन बन रहा था, यहाँ से ऊपर आया था। पूरा 40 के 40 बैटरी सीरीज़ में कनेक्टेड है, और फाइनल मेरा पॉजिटिव जो है यहाँ से ऊपर की टियर वाली बैटरी से निकल रहा है। तो चलिए मैं इसका बैटरी ब्रेकर ऑन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने बैटरी का ब्रेकर ऑन किया है, यहाँ पे देखिए इंडिकेशन जो है बैटरी का 515 वोल्ट चार्जिंग और 0.3 एम्पीयर यहाँ पे शो कर रहा है। एट एक्चुअल में जो चार्जिंग करंट है थोड़ी देर के बाद लेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी बैटरी मेरा कम्प्लीटली ग्रीन शो कर रहा है, और पूरा इंडिकेशन जो है ग्रीन है। फ़ोन पे जाएंगे तो ये यहाँ पे देखिए बैटरी चार्जिंग का इंडिकेशन आ रहा है, यूनिट ऑनलाइन है। ओके, तो इसी कंडीशन पे हम इसका एक बार मेन स्पेल टेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक बैटरी सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ओके, ये अभी चार्जिंग शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए इंडिकेशन में। इसका मैं इनपुट फेल कर देता हूँ। ओके, ये मेरा इनपुट स्विच है, ये मैंने जैसे मैंने इनपुट बंद किया है, यहाँ पे देखिए मेरा चार्जर बंद हुआ है और बैटरी जो है रेस्टिंग। ओके, डिस्चार्जिंग। ओके, और ये यूपीएस का जो इंडिकेशन है वो साइड से ये एलईडीज़ यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे बैटरी मोड का इंडिकेशन है यूपीएस का। यहाँ पे डिस्प्ले में भी देखेंगे तो ये बैटरी डिस्चार्जिंग शो कर रहा है, इन्वर्टर मेरा चल रहा है, और यहाँ पे देखिए बैटरी मोड का इंडिकेशन। ओके, फिर से इसका मैं इनपुट चालू कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इनपुट चालू किया है, यहाँ पे देखिए मेरा यूपीएस नॉर्मल हो चुका है। अदर डिटेल पैरामीटर में जाने के लिए देखने के लिए आपको मीटर्स में जाना है। मीटर्स में जाने के बाद आपको ये पावर इन किलोवाट इन केवीए यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर वगैरह। तो यहाँ पे इनपुट मीटर्स पे जाना है। इनपुट पे जाने के बाद आर फेज़, वाई फेज़, आर एस टी फेज़ दिखा रहा है। यहाँ पे टोटल इनपुट है और यहाँ पे अवेलेबल है तीनों फेज़ पे। डिटेल में जाने के बाद आपको ये इनपुट के वोल्टेज वगैरह शो करेगा। ये इनपुट का वोल्टेज है, करंट है। यहाँ पे आउटपुट पे क्लिक करेंगे ऊपर तो आउटपुट का वोल्टेज है और आउटपुट का यहाँ पे करंट शो कर रहा है। बैटरी में जाएंगे तो ये बैटरी का वोल्टेज और चार्जिंग एम्पियर, जैसे कि मैंने कहा था ये थोड़ी देर के बाद चार्जिंग करंट लेगा। 2.4 एम्पियर यहाँ पे ले रहा है। एट एक्चुअल मीटर में देखेंगे तो यहाँ पे 2 एम्पियर शो कर रहा है। ये धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा। तो ये था यूपीएस का पूरा प्रोसीजर ऑन ऑफ करने का। तो चलिए इसको मैं मेन होम पेज पे लाता हूँ।